morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you all? I hope you all are doing. Okay, children, so let's continue with our studies. Please take out your books. Okay, children, so please take out your book and open page number 209. So let's continue our topic. In last class we completed till political equality. Social equality we had completed and political equality we had also completed. ठीक है. Now today let's move on to the economic equality. If real democracy is to be established, then economic disparity will have to be minimized. Economic यानी जो पैसे से रिलेटेड होती है, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड होती है. अगर रियल डेमोक्रेसी हमें इस्टेब्लिश करनी है तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी कि कोई रिच है कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, तो इस चीज़ को हमें कम करना होगा. ख़त्म नहीं हो सकती लेकिन कम करना होगा. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी टू इट्स सिटीज़न. तभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो ये गारंटी करेगा कि हर एक सिटीज़न इक्वल है, इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा. द गवर्नमेंट मेड एफर्ट टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन 2 वेज. ठीक है, 2 तरीके से गवर्नमेंट ने कोशिश करी है, ट्राई किया है ताकि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मिनिमाइज़ कर सके. इसके लिए एफर्ट किया है. फर्स्ट क्या है, थ्रू द लॉज द वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम एंड स्कीम्स. आपको पता है देयर आर वेरियस लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स और स्कीम जो हैं फार्मर्स के लिए या जो BPL हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए चलाई गई है. गवर्नमेंट इज़ मेकिंग बेस्ट एफर्ट टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशो. गवर्नमेंट जो है अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें लगा रही है ताकि पॉवर्टी रेशो जो है कम हो सके. वन सच वेलफेयर प्रोग्राम इज़ मिड डे मील स्कीम. एक इनमें से वेलफेयर प्रोग्राम है मिड डे मील स्कीम. इसमें क्या होगा, जो कि 1995 में लॉन्च हुई थी. जो मेन मोटिव है बिहाइंड दिस प्रोग्राम इज़ टू प्रोवाइड फूड टू द अननरिश्ड चिल्ड्रन. अब इसमें क्या होता है, जो विलेजेस के जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं उसमें बच्चों को लंच दिया जाता है. ठीक है, मेन मोटिव क्या है, मिड डे मील यानी लंच दिया जाता है. तो इसका मेन मोटिव क्या है इस प्रोग्राम का, ताकि जो अननरिश्ड चिल्ड्रन है, जिनको खाना नहीं मिल पाता, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता, उनको फूड प्रोवाइड करा जा सके. दिस स्कीम हैज़ वर्कड वेल एंड एज रिजल्ट देयर इज़ अ डिक्रीज इन द ड्रॉप आउट रेट ऑफ चिल्ड्रन एंड मोर एनरोलमेंट्स. और ये स्कीम ने 2 तरीके से वर्क किया है. एक तो बच्चे नरिशमेंट उनको मिल रहा है और दूसरा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट ले रहे हैं स्कूल में ड्यू टू द मिड डे मील. ठीक है, मोर ओवर intermingling at meal time has helped in the reduction of caste prejudice. और इसके अलावा जब मील टाइम में सब बच्चे साथ बैठकर खाना खाते हैं तो कास्ट का जो प्रिजुडिस है, हमारी जो सोच है कास्ट बेसिस की, वो भी ख़त्म हो रही है. बीइंग इनकरेज्ड बाय इट्स सक्सेस. और इसके सक्सेस को देखते हुए जो स्कीम है पूरी कंट्री के एरियाज़ में अप्लाई कर दी गई फ्रॉम 1 अप्रैल 2008. इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी. अब ऐसा ही नहीं है इंडिया में ही ये वाले इश्यूज़ हैं. इवन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में कुछ इश्यूज़ हैं, इन इक्वालिटी के इशू प्रिवेल करते हैं. इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड द इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इज़ ऑफ द वाइटल इम्पॉर्टेंस. इक्वालिटी का इशू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है. अब एग्जाम्पल दे रखा है USA का. वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज़ कॉल्ड अफ्रीकन अमेरिकन्स. उनको अफ्रीकन अमेरिकन इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, बिकॉज दे आर ब्लैक इन कलर. ठीक है, वहाँ ब्लैक वाइट का डिस्क्रिमिनेशन है USA में. ठीक है, तो जो ब्लैक सेक्शन है उसको कहा गया है अफ्रीकन अमेरिकन्स. क्यों? क्योंकि उनके जो फोर फादर्स थे यानी कि उनके जो पूर्वज थे, उनको एज ए स्लेव ये लोग USA में लेकर आए थे, इसलिए उनको अनइक्वली ट्रीट करा जाता था. जैसे कि जब वो बस में ट्रैवल कर रहे होते थे तो उनको अमेरिकन्स के लिए यानी कि वाइट के लिए क्या करनी होती थी, अपनी सीट वेकेंट करनी होती थी, खाली करनी होती थी, और उनको पीछे की सीट पे, बैक सीट्स पे बैठना पड़ता था. बट इन द लेट 1950s दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनइक्वालिटी टुवर्ड्स देम. उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई. तो मोमेंट स्टार्टेड. जब मोमेंट कब स्टार्ट हुआ, जब रोज़ा पार्क, यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है रोज़ा पार्क की. अब ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ वो अपन देखते हैं. ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ जब रोज़ा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी
वो काम करके घर वापस आ रही थी। तो इन द कोर्स ऑफ हर जर्नी बैक होम द एग्जॉस्टेड लेडी ऑक्यूपाइड अ सीट ऑन अ बस। ठीक है, तो थकी हारी थी तो उन्होंने एक सीट बस की सीट पे वो बैठ गई। अ वाइट मैन आस्क्ड हर टू गिव हर सीट बट शी रिफ्यूजेस टू डू सो। एक वाइट मैन ने कहा कि आप मुझे आपकी सीट दे दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तो ये छोटा सा इंसिडेंट, ये छोटा सा माइनर इंसिडेंट एक बड़ी आग में ट्रांसफॉर्म हो गया कि हमें क्यों इतना अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, दिस एगिएशन स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। और ये जो गुस्सा था, ये एगिएशन था, ये एक वाइल्ड फायर की तरह फैला और जिसको बाद में नाम दिया गया सिविल राइट मूवमेंट्स। ठीक है, और एज ए रिजल्ट द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 वाज पास्ड। और 1964 में सिविल राइट एक्ट पास्ड हो गया। दिस एक्ट प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, बर्थ और ओरिजन, but the long period of inequality and neglect had taken its toll. Today the African American continue to enjoy equal status. फिर उसके बाद जो ये एक्ट आया सिविल राइट्स मूवमेंट, इसने जो है डिस्क्रिमिनेशन का जो भी मैटर था वो सॉल्व कर दिया, सबको इक्वल वहाँ पर मान लिया गया। ठीक है, और इनइक्वालिटी और नेगलेक्ट वाला रोल जो है ख़त्म हो गया। आज जो है अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो इक्वल स्टेटस को एंजॉय करते हैं और पूरी लिबर्टी के साथ वो उस कंट्री में जीते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी द मेजॉरिटी ऑफ पुअर पीपल आर स्टिल फ्रॉम द अफ्रीकन अमेरिकन्स। लेकिन आज भी यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं वो आज भी पुअर हैं। मेजॉरिटी जो पुअर पॉपुलेशन है वहाँ पर वो कहाँ से बिलोंग करती है? अफ्रीकन अमेरिकन से। ठीक है, Now, decision making mechanism in democracy. Decision making is a long process and takes a long time in democratic country. Decision making एक बहुत लंबा प्रोसेस है और ख़ास करके डेमोक्रेटिक कंट्री में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी डिसीज़न को लेने में, किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को पास करने में। बट दिस डिसीजन आर टेकन आफ्टर डिस्कशन एंड केयरफुल कंसिड्रेशन। लंबा टाइम लगे, लेकिन ये जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो हर एक पॉइंट को कि क्या उसके प्लस पॉइंट है, क्या उसके माइनस पॉइंट्स हैं, उन सबको ध्यान में रख के 10 लोगों से पूछकर उनसे डिस्कस करके फिर कोई डिसीज़न यहाँ पर लिया जाता है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर डिसीजंस आर मेड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जहाँ पर डिसीज़न कौन लेता है? पीपल। और किसके लिए? फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु दे थिंक वुड बेस्ट प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। डेमोक्रेसी में पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो अपने उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट टू, यहाँ पर बहुत सारी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी है जैसे कि ऑटोक्रेसी, ओलिगार्ची एंड मोनार्की, ये सब भी कुछ फॉर्म्स हैं। बट इन एनी ऑफ दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर डिसीजन आर आइदर टेकन बाय इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल दैट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ ऑल द सिटीजन्स। लेकिन डेमोक्रेसी के अलावा जो भी गवर्नमेंट का फॉर्म है उसमें जो डिसीज़न है वो तो या तो कोई इंडिविजुअल ले लेगा या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ले लेंगे, इनमें सारे सिटीजन्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। हैंस इट इज़ ऑल्सो आर्ग्यूड दैट डेमोक्रेसी इंश्योर्स द डिसीजन रिफ्लेक्ट द ओपिनियंस ऑफ द मेजॉरिटी। और इसलिए ये भी आर्ग्यू किया गया है, ये भी कहा गया है जो डेमोक्रेसी है वो ये इंश्योर करती है जो डिसीज़न है वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल की ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करे। जो डिसीज़न लिया जाए उसमें से हमारे जो सिटीज़न हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स उस डिसीज़न के साथ हों। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। द डिक्शनरी डिफाइंस डिग्निटी एज, डिग्निटी में डिक्शनरी में डिग्निटी का मीन्स क्या है? द फैक्ट ऑफ बीइंग गिवन ऑनर एंड रिस्पेक्ट बाय द पीपल। ऑनर देना और रिस्पेक्ट देना किसको? कौन रिस्पेक्ट देगा? पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी इनहेंसेस ह्यूमन डिग्निटी। जो डेमोक्रेसी है वो ह्यूमन डिग्निटी को, यानी कि जो ह्यूमन है, पीपल है, उनकी रिस्पेक्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। कैसे? वो ह्यूमन डिग्निटी को इन्हेंस करती है, बढ़ाती है। कैसे? लेट्स सी, बाय प्रोवाइडिंग देम पॉलिटिकल राइट्स एंड प्रोटेक्टिंग देम। उनको पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करके और उन पॉलिटिकल राइट्स को फिर प्रोटेक्ट करके
वो हर एक नॉर्मल से नॉर्मल लोग की, इवन जो BPLs हैं या फिर जो भी सिटीज़न है इंडिया का, उनकी जो डिग्निटी है उनको प्रोटेक्ट करती है। इन ए डेमोक्रेसी मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ द पीपल आर सेफ गार्डिंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट इन विच एन इंडिविजुअल इज फ्री टू डेवलप हिज हर पर्सनैलिटी। डेमोक्रेसी में मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है पीपल का वो क्या होता है, मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ द पीपल आर सेफ गार्ड बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट, कि उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो उस एनवायरनमेंट में फ्री हों, कि वो जिस तरह चाहें खुद की पर्सनालिटी को या खुद को सेल्फ ग्रूम कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। ओके, नाउ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। अब डिग्निटी का जो टॉपिक है वो कहाँ से उठा, कहाँ से डिग्निटी रिकॉग्नाइज हुई। गिवन बिलो इज़ अ पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए फेमस दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि जूटन। ठीक है, ये जो ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट यहाँ पे हमें बताया गया है कि स्टोरी हमें ऑटोबायोग्राफी किसकी, एक दलित राइटर थे ओम प्रकाश, एक बहुत फेमस ये राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी स्टोरी बताई गई है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए स्कूल बॉय। एक स्कूल बॉय की स्टोरी है जो कि दलित के सन थे। He described his school experience as how he had to sit away in the classroom, class 4th from the students of so-called dominant caste. ये डिस्क्राइब करते हैं अपना स्कूल एक्सपीरियंस। इस वाली जो पैराग्राफ में ये डिस्क्राइब कर रहे हैं अपना स्कूल एक्सपीरियंस कि उन्हें कैसे क्लासरूम से बाहर बैठना पड़ता था या दूर बैठना पड़ता था उन स्टूडेंट से जो कि डोमिनेंट कास्ट से बिलोंग करते थे। ही वॉज फोर्स टू सिट ऑन द फ्लोर, उनको फ्लोर पे बैठना पड़ता था, उनको ये कहा जाता था कि आप फ्लोर पे बैठिए, फोर्स करा जाता था। इवन द मैट रन शॉर्ट ऑफ द स्पोर्ट्स वेयर ही वॉज मैट टू सिट ऑन। ठीक है, इवन जो मैट पे भी स्पोर्ट्स बना दिए जाते थे जहाँ पर उनको बैठना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज मेड टू सिट नियर द डोर ऑफ द क्लासरूम, बहुत सारे टाइम में उनको क्लासरूम के डोर के पास में बैठना पड़ता था। वन डे ही वॉज ऑर्डर्ड बाय द हेड मास्टर, एक दिन क्या हुआ, उनके हेड मास्टर ने उनको ऑर्डर किया कि आपको पूरे स्कूल की फ्लोर को स्वीप करना है, मतलब वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाना है, एंटायर द स्कूल एंड इंक्लूडिंग द प्ले ग्राउंड। ठीक है, बीइंग फिजिकली वीक इट वॉज अ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग टास्क फॉर हिम। वो फिजिकली वीक थे इसलिए उनके लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था। ही However had no choice but to sweep the floor, उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो उन्होंने इतने बड़े प्लेग्राउंड को और स्कूल को स्वीप करना पड़ा। While his classmates were studying, जब उनके क्लासमेट पढ़ रहे होते थे तो वो क्या कर रहे होते थे, स्वीपिंग कर रहे होते थे। हेडमास्टर watched over him, हेडमास्टर उनके ऊपर नज़र रखते थे। एंड didn't allow him to drink water, उनको वाटर ड्रिंक करने का भी परमिशन नहीं देते थे। Throughout the day, he cleaned the school and was asked to do the same for the next few days as well. मतलब यही कुछ दिनों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। One day, when his father saw him sweeping the school floor instead of studying, he took him to the headmaster. एक दिन क्या हुआ, जब उसके फादर ने देख लिया कि वो स्टडी करने की जगह फ्लोर को स्वीप कर रहा है तो वो हेडमास्टर के पास उसको ले गए। वाल्मीकि फादर्स हैज हॉट डिबेट विथ हिम बिफोर दे लेफ्ट द स्कूल। वाल्मीकि के फादर ने एक बहुत डिबेट करी, गुस्से वाली डिबेट उनकी हुई। हिज फादर ब्लेम द टीचर फॉर देयर अनएथिकल एटीट्यूड, उनके फादर ने टीचर्स को ब्लेम किया कि वो इतना अनएथिकल एटीट्यूड जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है वो एक बच्चे के साथ कैसे कर सकते हैं। ही टोल्ड द टीचर दैट दो दे वर लिविंग Valmiki would continue to study right there and that there will be more children like Valmiki coming after him. तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीचर्स को कहा ठीक है that though they were living, वाल्मीकि जो है अब उसको राइट है कि वो यहाँ पर स्कूल में पढ़ सकेगा और वाल्मीकि के बाद ऐसे ही दलित चिल्ड्रंस और भी स्कूल में पढ़ने आए। तो ये उनकी रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी वाली टॉपिक कंप्लीट होती है। So here we completed our chapter for today. Your homework is you have to find out the new type question or book work in your book only. We will cross check it tomorrow. Okay children, so we will meet in the next class.